नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और जानकारीपूर्ण विषयों से जोड़ते हैं। आज का वीडियो खास है क्योंकि इसमें हम दो देशों की सैन्य ताकत का गहराई से विश्लेषण करेंगे, जहां एक है हमारा देश भारत और दूसरी तरफ है पड़ोसी देश बांग्लादेश, जहां आपको बताने वाले हैं मौजूदा समय में भारत और बांग्लादेश की सैन्य शक्ति एक दूसरे के सामने कितने ताकतवर हैं और इन दोनों देशों के पास कौन कौन से हथियार है और इन दोनों के पास कितने हथियार मौजूद है। उससे पहले आपको क्या लगता है, भारत और बांग्लादेश में से सबसे ताकतवर देश कौन सा है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं और नए हैं तो ऐसी ही फैक्ट संबंधित जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से काफी गहरे और जटिल माने जाते हैं। यह दोनों ही देशों का संबंध 1971 के बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम से शुरू हुआ था, जब भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी दिलाने में मदद की थी, और इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध काफी ज्यादा मजबूत बने हुए हैं। लेकिन दोस्तों, मौजूदा समय में बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति में भारी उथल पुथल हो जाने के बाद भारत ने बांग्लादेश में मौजूद अल्पसंख्यकों के सुरक्षा के मुद्दे पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की बहुत ही निंदा की है और अपनी नाराजगी दर्ज कराई है, जिसके बाद से ही अब दोनों देशों के बीच हमेशा की तरह रिश्ते सामान्य नहीं रहे। और ऐसी स्थिति में भारत और बांग्लादेश के बीच यदि कोई विवाद हो जाता है तो देखने वाली बात यह होगी कि मौजूदा समय में भारत और बांग्लादेश की सैन्य शक्ति एक दूसरे के सामने कितने ज्यादा ताकतवर हैं और इन दोनों देशों के पास कौन कौन से और कितने बड़े बड़े हथियार मौजूद हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की सैन्य शक्ति के बारे में। तो बांग्लादेश की सेना देश की सबसे बड़ी सैन्य शाखा है, जिसके पास आधुनिक टैंक, आर्टिलरी और इन्फेंट्री फोर्सेस भी हैं। इसके अलावा बांग्लादेश सेना ने चीन और रूस से आधुनिक टैंक्स खरीदे हैं, जिसमें T-59 और T-72 शामिल हैं, जिनका उपयोग कर अपनी ताकत बढ़ाई है। साथ ही आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स और इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स भी सेना के पास है। वहीं बांग्लादेश की आर्टिलरी और मिसाइल सिस्टम की बात करें तो सेना के पास आधुनिक आर्टिलरी है, जैसे कि A1EH-15 सेल्फ प्रोपर्ड ऑर्टरली और रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम जैसे WS-2 और WS-32 मौजूद हैं, जो सेना को लंबी दूरी तक हमला करने की क्षमता देते हैं। वहीं बांग्लादेश की नौसेना देखें तो बांग्लादेश की नौसेना के पास कई आधुनिक फ्रेग्स और कॉर्वेट्स शामिल हैं। यह युद्धपोत एंटी सबमरीन, एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी शिप मिसाइलों से लैस हैं। साथ ही बांग्लादेश नौसेना ने हाल ही में 2 मिग क्लास डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां शामिल की हैं, जो उन्हें समुद्र में रहकर ऑपरेशन करने की क्षमता देती हैं। वहीं बांग्लादेश की वायुसेना की बात करें तो बांग्लादेश वायुसेना ने अपने हवाई सुरक्षा को सशक्त करने के लिए कई आधुनिक विमानों का अधिग्रहण किया है। बांग्लादेश की वायुसेना के पास चीनी J-7 MiG-29 और रूसी Su-30 जैसे लड़ाकू विमान हैं। यह विमान हवाई लड़ाई, जमीन पर हमले और हवाई सुरक्षा में कारगर है। इसके साथ ही वायुसेना के पास C-13 और U-1 जैसे ट्रांसपोर्ट विमान हैं। साथ ही Mi-1 और बेल हेलीकॉप्टर्स भी विभिन्न ऑपरेशन के लिए उपलब्ध हैं। वहीं बांग्लादेश ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को भी मजबूत किया है। उनके पास आधुनिक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जो दुश्मन के हवाई हमलों से देश की रक्षा करने में सक्षम है। बांग्लादेश ने चीन, रूस और तुर्की जैसे देशों से सैन्य उपकरण और तकनीकी मदद प्राप्त की है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में भी बांग्लादेश एक प्रमुख योगदान करता है, जो उसकी वैश्विक सैन्य प्रतिष्ठा को और भी मजबूत करता है। वहीं उपकरण के मामले में बांग्लादेश की तुलना में भारत के पास अधिक और विभिन्न शस्त्र है, जैसे कि भारतीय थल सेना दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी सेनाओं में से एक है, जिसमें लाखों सैनिक शामिल हैं। भारतीय सेना के पास उन्नत हथियार, टैंक, आर्टिलरी सिस्टम और मिसाइलें हैं, जैसे कि अर्जुन टैंक और ब्रह्मोस मिसाइलें। साथ ही भारतीय वायुसेना के पास आधुनिक फाइटर जेट्स
जैसे कि सुखोई Su-30 राफेल और MiG-29 है। वायुसेना के पास एयर रिपेयरिंग सिस्टम, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और अत्याधुनिक रडार सिस्टम है। इसके अलावा भारतीय नौसेना के पास एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे कि INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत है। साथ ही नौसेना में पनडुब्बियां, विंसक फ्रीगेट और तटीय रक्षा प्रणाली शामिल है। और ऐसी स्थिति में देखने वाली बात होगी कि भारत के सामने बांग्लादेश कितना ताकतवर देश है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा यह वीडियो भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन। सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफिकल साइज की। तो बांग्लादेश की कुल ज्योग्राफिकल साइज लगभग 1,48,400 वर्ग किलोमीटर के करीब है। वहीं भारत की ज्योग्राफिकल साइज लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक है। टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो बांग्लादेश की टोटल पॉपुलेशन 17 करोड़ 47 लाख से अधिक की है। वहीं 144 करोड़ से अधिक की टोटल पॉपुलेशन के साथ भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो बांग्लादेश की करंट नॉमिनल जीडीपी 455 बिलियन US वैल्यू की है। वहीं भारत 3.1 ट्रिलियन US वैल्यू के साथ दुनिया का 5वां सबसे बड़ा नेट जीडीपी वाला देश है। डिफेंस बजट में एक सोर्स के अनुसार बांग्लादेश ने मौजूदा समय में अपने डिफेंस पर $7 बिलियन के करीब का खर्च किया है और भारत ने अपने डिफेंस बजट पर मदल समय में $71 बिलियन का खर्च किया है। इसके बाद वर्ल्ड मिलिट्री रैंकिंग की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 के अनुसार बांग्लादेश दुनिया का 37वां सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति रखने वाला देश है। वहीं भारत दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति रखने वाला देश है। जमीनी ताकत की बात करें तो बांग्लादेश आर्म फोर्स में कुल 1,63,000 से अधिक एक्टिव ड्यूटी पर्सनल सेना मौजूद है। वहीं इंडियन आर्म फोर्स में कुल 1,47,000 एक्टिव ड्यूटी पर्सनल की सेना मौजूद है। मैन बेल्टल टैंक्स की मौजूदा समय में करीब 218 से अधिक एक्टिव मैन बेल्टल टैंक्स की यूनिट्स बांग्लादेशी सेना के पास मौजूद है, जबकि भारतीय सेना के पास अर्जुन 90 ST 72 अजय जैसी मौजूदा समय में करीब 4600 से अधिक एक्टिव मैन बैटल टैंक्स की यूनिट्स मौजूद है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की बात करें तो बांग्लादेशी सेना के पास लगभग 27 के करीब सेल्फ प्रोपर्ड आर्टिलरी की यूनिट्स मौजूद है। वहीं भारतीय सेना के पास लगभग 140 सेल्फ प्रोपर्ड आर्टिलरी की यूनिट्स मौजूद है। इसके बाद बात करते हैं टाउड आर्टिलरी की। तो एक सोर्स के अनुसार बांग्लादेश की सेना के पास 437 के करीब टॉड आर्टिलरी की यूनिट्स मौजूद है। वहीं भारतीय सेना के पास भी 3,243 के करीब टॉड आर्टिलरी की यूनिट्स मौजूद है। मोबाइल रॉकेट लॉन्चर की बात करें तो बांग्लादेश के पास सिर्फ 71 ही मोबाइल रॉकेट लॉन्चर की यूनिट्स मौजूद है। वहीं भारतीय सेना के पास लगभग 702 से अधिक मोबाइल रॉकेट लॉन्चर मौजूद है। बात करते हैं एयर पावर की तो बांग्लादेश मिलिट्री के पास वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली सभी प्रकार की मिलिट्री एयरक्राफ्ट की लगभग 216 से अधिक की यूनिट्स मौजूद है। वहीं भारतीय सेना के पास सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली सभी प्रकार की मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की लगभग 2290 से भी अधिक यूनिट्स मौजूद है। मल्टी रोल जेट्स की बात करें तो बांग्लादेश वायुसेना के पास सिर्फ 8 मल्टी रोल जेट्स की यूनिट्स मौजूद है। वहीं भारतीय वायुसेना के पास करीब 373 मल्टी रोल जेट्स की यूनिट्स मौजूद है। इसके साथ ही फाइटर जेट्स की 24 यूनिट्स बांग्लादेश वायुसेना के पास मौजूद है। वहीं भारतीय वायुसेना के पास अटैक और इंटरसेप्टेड जेट्स की कुल 185-106 यूनिट्स मौजूद है। वहीं एक सोर्स के अनुसार बांग्लादेश वायुसेना के पास कोई भी अटैक हेलीकॉप्टर्स की यूनिट्स नहीं है और भारतीय वायुसेना के पास अटैक हेलीकॉप्टर्स की कुल 130 यूनिट्स मौजूद है। दोनों ही देशों में सिर्फ भारत ही न्यूक्लियर पावर रखता है, जिसके पास 1271 न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या मौजूद है। अंत में बात करते हैं समुद्री ताकत के बारे में। तो इस फील्ड में बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर की कोई भी यूनिट्स बांग्लादेशी नौसेना के पास नहीं है।
वहीं भारतीय नौसेना के पास आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य जैसे 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद है। साथ ही बांग्लादेश नौसेना के पास दुश्मन की ताकत को तबाह करने के लिए कोई भी डिस्ट्रॉय शिप की यूनिट्स मौजूद नहीं है। वहीं भारतीय नौसेना के पास 12 बड़े डिस्ट्रॉय शिप की यूनिट्स मौजूद है। बात करते हैं फ्रीगेट्स की, तो बांग्लादेश नौसेना के पास 7 एक्टिव फ्रीगेट्स की यूनिट्स मौजूद है जो काफी हथियारों से लैस होती है और यह इन्हें ही अपने मिसाइल गाइडेंस स्ट्राइक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वहीं भारतीय नौसेना के पास एक्टिव फ्रीगेट्स की 12 यूनिट्स मौजूद है। बांग्लादेश नौसेना के पास कार्वेट्स की कुल 6 यूनिट्स मौजूद है। वहीं भारतीय नौसेना के पास कार्वेट्स की कुल 18 यूनिट्स मौजूद है। समुद्र के गुप्त हथियारों की बात करें तो बांग्लादेश के पास 2 एक्टिव सबमरीन्स की यूनिट्स मौजूद है। वहीं भारतीय नौसेना के पास 18 एक्टिव सबमरीन्स की यूनिट्स मौजूद है, जिसमें 16 अटैक सबमरीन और 2 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन शामिल है। बांग्लादेश ने अपनी सैन्य शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि की है, चाहे वह सेना हो, नौसेना हो या वायुसेना। हर क्षेत्र में उन्होंने आधुनिक तकनीकों और उपकरणों का इस्तेमाल किया है। साथ ही अपने विदेशी सहयोगियों की मदद से बांग्लादेश अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिति को और भी मजबूत कर रहा है। भविष्य में बांग्लादेश का यह सैन्य आधुनिकीकरण उसे दक्षिण एशिया के सामरिक परिदृश्य में और भी महत्वपूर्ण बना देगा। वहीं भारतीय सेना मौजूदा समय में एक ताकतवर और सुरक्षित देश की दिशा में अग्रसर है। इसकी तैयारी, नेतृत्व और तकनीकी योग्यता में वृद्धि के साथ यह एक सकारात्मक रूप से बदल रहा है और आने वाले समय में भारत अपनी सैन्य शक्ति में और भी अधिक निवेश करेगी। दोस्तों, यह था मौजूदा समय में बांग्लादेश की सैन्य शक्ति हमारे देश भारत के सामने कितना ज्यादा ताकतवर है और किसके पास कितने बड़े हथियार हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन दोनों देशों में कौन ताकतवर देश है? अपनी राय हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हम जुड़कर जानिए दुनिया भर के सभी देशों के बारे में महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियां। और ऐसे ही नए रोचक तथ्य वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।